अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी एमबीबीएस के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में मेंशन किया था कि मैं एमबीबीएस की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन रशिया और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ रशिया लाइक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके अलावा चाइना में और डिफरेंट यूरोपियन स्टेट जो कि अफोर्डेबिलिटी में आती हैं जैसे कि रोमानिया, बेलारूस, बुल्गारिया में इन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, वीडियोस बनाऊंगा हर यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें उनके फीस स्ट्रक्चर्स, अप्लाई क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप्स और लिविंग एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। तो आज की वीडियो है स्पेशली ताशकंद मेडिकल अकेडमी के बारे में जो कि उज़्बेकिस्तान के में है। Why Tashkent Medical Academy and why Uzbekistan I will explain in this video. So वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकें अबाउट स्टडी, अबाउट फी स्ट्रक्चर, अबाउट अप्लाई क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ताशकंद मेडिकल अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ताशकंद मेडिकल अकेडमी की बात करें तो ताशकंद मेडिकल अकेडमी इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान और ताशकंद मेडिकल अकेडमी की 3 ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मेडिकल की स्टडी हासिल कर रहे हैं। तो इसके अंदर ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन ब्रांच, अर्गेंच ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी एंड फरगाना ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी, 3 ब्रांचेज आती हैं। मेन ब्रांच ताशकंद सिटी के अंदर है जो कि कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का। अर्गेंच ब्रांच अर्गेंच सिटी के अंदर है, इसी तरह फरगाना ब्रांच फरगाना सिटी में है। और ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ताशकंद जो मेन कैपिटल सिटी है वो दोनों सिटी की निस्बत ज़रा एक्सपेंसिव है, जो कि अफोर्डेबिलिटी में स्टूडेंट्स के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि वो ताशकंद की किसी और ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम है, $1700 और इसके अलावा $300 हॉस्टल ड्यूज़ होते हैं जो कि एक साल किसी भी स्टूडेंट को इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की तीनों ब्रांचेस के अंदर देने कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा एक साल तक स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मेस है जो कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करता है उसको कैरी करना लाजमी होता है। आपको मेस पेमेंट देनी होती है 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो वो बाहर रह सकता है अपार्टमेंट में और अपने लिविंग एक्सपेंसेस लाइक फूड एंड अकोमोडेशन खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन ब्रांच की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट को $2000 ही देने होते हैं, मीन $1700 फ़ी एंड $300 हॉस्टल। सो स्टूडेंट अगर बाहर रहते हैं अपार्टमेंट में तब भी उनको $2000 देने होते हैं। और अगर अर्गेंच ब्रांच और फरगाना ब्रांच की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जब 3rd सेमेस्टर से मीन 2nd ईयर ऑफ मेडिकल से एमबीबीएस के, तो अगर कोई बाहर अपार्टमेंट में रहता है तो उनको जस्ट $1700 ही देने होते हैं फ़ी के, देन वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़ी की बात करें तो फर्स्ट टाइम का जो फ़ी पैकेज होता है वो लेटर ऑन जितने भी सेमेस्टर्स आने होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होता है। उसकी वजह फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके एडमिशन का तमाम प्रोसीजर यानी एडमिशन फ़ीस आपके, उसके अलावा यूनिवर्सिटी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ंड्स, उसके बाद पुलिस रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, पिक एंड ड्रॉप, हर चीज़ इंक्लूड होती है। तो इस वजह से फर्स्ट पैकेज ऑलमोस्ट हाई होता है। मीन अगर इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस $1700 है एंड $300 हॉस्टल, $2000, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को $1000 एक्स्ट्रा देना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिनके उन्हें ये तमाम अखराजात इंक्लूड होते हैं। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव $3000 और कुछ रिप्रेजेंटेटिव $3500 में एडमिशन्स करवाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को एक ऑफिशियल पैकेज दे देती है, देन वो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंट्रैक्टर, किसी कंसल्टेंसी या किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंट पैकेज अनाउंस करते हैं, देन उसी पैकेजेस की बिहाफ पर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। याद रहे कि इन यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता, आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी कंसल्टेंसी या किसी स्टूडेंट के थ्रू आना पड़ता है, वही आपके एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से वो पैकेज जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी स्टूडेंट को देता है उसी बिहाफ पर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज़ में आने से पहले आपको इनिशियल पेमेंट जस्ट $200 और $300 देनी होती है। ये भी डिपेंड करता है उन रिप्रेजेंटेटिव पे वो कितने पैसे किसी भी स्टूडेंट से लेते हैं। अगर कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे इससे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है तो इट्स काइंड ऑफ स्कैम, तो इस चीज़ों से थोड़ा सा बी अवेयर। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको एडमिशन लेटर फर्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, देन आपको इन्विटेशन लेटर दिया जाता है, देन वीज़ा के बाद आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद ऑन अराइवल आप सारी पेमेंट करते हैं अपनी फ़ी की। तो इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोसीजर होता है।
स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इन यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ताशकंद मेडिकल एकेडमी की कोई भी ब्रांच किसी भी स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं देती। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी स्टूडेंट को उनकी हाई अचीवमेंट पे कोई स्कॉलरशिप दे सकता है, उनके हॉस्टल ड्यूज़ को फ्री करके या उनकी कुछ अमाउंट फ़ी में से कम करके। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पे खुद डिपेंड करता है कि वो किसी स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप अपने बिहाफ पे देता है। अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 1 साल तक स्टूडेंट्स को हॉस्टल और मेस रखना कंपलसरी होता है, जो कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करता है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट बाहर अपार्टमेंट में रहना चाहता है तो वो 1 साल के बाद बाहर अपार्टमेंट में रह सकते हैं। अगर अर्गेंस सिटी की बात करें या फरगाना सिटी की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट $100 से $120 के अंदर अपने लिविंग एक्सपेंसेस मीन अकोमोडेशन, अपार्टमेंट एंड और अपने फूड दोनों मैनेज कर सकता है। बल्कि अगर ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स की एवरेज की बात करें तो $100 इनफ होते हैं वहाँ पे फूड और अकोमोडेशन के। अगर कोई स्टूडेंट ताशकंद सिटी में रहता है तो वहाँ पे थोड़े लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हॉस्टल ही जो है रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी होता है और वो भी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो कि उस यूनिवर्सिटी को होल्ड किए हुए हैं उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि वहाँ पे हॉस्टल कोई स्टूडेंट रहता है या नहीं रहता, उनको $300 देने होते हैं। सो ओवरऑल वहाँ पे बाहर अपार्टमेंट में रहाइश और बाहर में लिविंग एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, मीन $150 पर मंथ तक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो हॉस्टल को ही साथ में रखें। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो पार्ट टाइम जॉब भी सिटी से सिटी वेरी करती हैं। और ओवरऑल अगर कोई स्टूडेंट मेन सिटी मीन ताशकंद में रहता है, मेन कैंपस में पढ़ता है, तो उसके पास पार्ट टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी होती है। वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल्स हैं और इसके लिए कंपलसरी है कि हर स्टूडेंट को रशियन लैंग्वेज आना चाहिए जो कि जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा अर्गेन सिटी में या फरगाना सिटी में जॉब बहुत कम होती हैं। सेकेंडली मेडिकल स्टडी में करते हुए स्टूडेंट्स के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो पार्ट टाइम जॉब साथ में कर सकें। अगर स्टडी की बात करें तो तीनों कैंपस में स्टडी ऑलमोस्ट अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि इन यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको क्लिनिकल फ्रॉम ईयर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर से ही करवाया जाता है, जो कि किसी भी स्टूडेंट के क्लिनिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। PMC के अकॉर्डिंग बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ लाइसेंसिंग पाथवे 3 को फुलफिल करती हैं। मीन वो यूनिवर्सिटीज़ जो अभी तक किसी कंट्री लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है उनके लिए लाइसेंसिंग पाथवे 3 सेट किया गया है। जब कोई स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएगा तो उसका 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना लाजमी होगा। मीन उसके पास उस यूनिवर्सिटी का हाउस जॉब होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी का मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए, थर्ड उसके FSC और MD कैट का टोटल एग्रीगेट्स 50-50% के साथ 75% होना चाहिए। ये विल बी कंसीडर्ड एज ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट। इसके अलावा अगर आप कंट्री लिस्ट 1 या कंट्री लिस्ट 2 को भी चूज़ करते हैं तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस होना लाजमी है। और इस वक्त अफोर्डेबिलिटी में जस्ट कंट्री लिस्ट 2 आता है, तो याद रखें कि इस वक्त 95% कंट्री लिस्ट 2 के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी भी स्टूडेंट को लाइसेंस ऑफर नहीं करती। अगर किसी स्टूडेंट के पास कंट्री लिस्ट 2 का लाइसेंस नहीं होगा तो वो भी एनअली नहीं दे सकेगा। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं जो किसी कंट्री लिस्ट में है या किसी कंट्री लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर वो उस कंट्री का लाइसेंस ऑफर करती है तो आप PMC के तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो इस हिसाब से ताशकंद मेडिकल एकेडमी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये थी एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन अबाउट ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में। इसके अलावा अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी और स्टडी और तमाम क्राइटेरिया के हिसाब से एक ओवरऑल अगर क्राइटेरिया के देखें तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी अर्गेंज ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर इन तीनों ब्रांचेस में से। तो ओवरऑल बाकी स्टूडेंट्स अपने लिहाज से किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं और अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी रशिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़, रशिया की डिफरेंट स्टेट जैसे कि कजान स्टेट, बशकीर स्टेट, कुबान स्टेट, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट, कसान फेडरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चीचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड और चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल वीडियोस आपको इसी चैनल पे इसी तरह से मिल जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।